न्यूट्रिशन इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो न्यूट्रिशन देख रहे हैं। ठीक है, तो इनमें देखेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस में, इन प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। कैसा होता है? ब्लाइंड सैक, दे हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या होगा? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल। कहने का मतलब क्या होगा? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट विथ क्या हो गया? प्रेजेंट कहने का मतलब माउथ होगा। ठीक है, यहीं पर लिख दें, माउथ होगा और एनस नहीं होगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट। ठीक है, और ये इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल क्या होगा? कैसे होगा? माउथ होगा, ये खुलेगा फेरिंग्स में। ठीक है, ये फेरिंग्स जो होगा ना इंटेस्टाइन में खुलता है, और यहां पर एनस नहीं है, केवल माउथ है, फेरिंग्स में खुल रहा है, ये आगे इंटेस्टाइन में खुल रहा है, एनस इज एब्सेंट। तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट। ठीक है, ब्लाइंड साइड में भी। अब ये इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल जो देखेंगे, टर्बुलेरिया बताए थे, टर्बुलेरिया प्लेनेरियंस जो थे उनमें, एंड दूसरा वाला ट्रीमेटोडा। ठीक है, और ट्रीमेटोडा, इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों में माउथ होगा, फेरिंग्स होगा, इंटेस्टाइन होगा, एनस नहीं होगा, ये वाला होगा इनकम्प्लीट। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये जो है ना, कुछ ऐसे सिस्टोडा जो देख रहे हैं ना, सिस्टोडा में एलिमेंट्री कनाल ही नहीं होता है। मतलब ना माउथ है, ना फेरिंग्स है, ना इंटेस्टाइन है, कुछ नहीं है, एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीटली एब्सेंट। तो उसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जनरल ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसमें एब्सेंट है? सिस्टोडा में। ठीक है, तो जनरल अगर पूछे कैसा प्लान होता है तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, एक्सेप्ट सिस्टोडा। उसी तरह इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल में प्रेजेंट होगा। ब्लाइंड सैक कहने का मतलब क्या होगा? ब्लाइंड सैक कहने का मतलब क्या होगा कि इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट होगा। ठीक है, दैट इज विथ माउथ एंड एनस इज एब्सेंट। कहां पर? टर्बुलेरिया और ट्रीमेटोडा क्लास में। लेकिन कह सकते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल इज एब्सेंट, ऐसे कह सकते हैं, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल इज एब्सेंट इन विच क्लास? इनकम्प्लीट मतलब जो इनकम्प्लीट था वो भी एब्सेंट है पूरा। कहां पर? तो आप ऐसे कह सकते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल, एसीबी शॉर्ट में लिख सकते हैं, एलिमेंट्री कनाल इज एब्सेंट इन सिस्टोडा। ठीक है, सिस्टोडा में टर्बुलेरिया और इसमें होगा, इसमें सिस्टोडा। ठीक है, तो इनमें क्या होगा? सिस्टोडा में, सिस्टोडा में ये इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल एब्सेंट, मतलब कि माउथ भी नहीं है, इंटेस्टाइन फेरिंग्स भी नहीं है, इंटेस्टाइन भी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, ये जो फेरिंग्स होता है इनका, ठीक है, जैसे अर्थवर्म वगैरह में देखते थे, फेरिंग्स इट एक्ट्स एज अ सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन, सक करता था और पंप करता था आगे। ठीक है, तो उसी तरह यहां पर भी ये सकिंग और पंपिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट्स एज सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन। इट सक्स द फूड एंड पंप्स टू इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में जाकर वहां पर क्या हो गया? डाइजेशन होगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, कैविटी के अंदर ना, तो एक्स्ट्रा सेलुलर की इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर तो नहीं हो रहा है ना, बाहर ना, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसमें होगा। ठीक है, अब देखिए इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल इज प्रेजेंट इन बोथ क्लास, मतलब प्लेनेरिया एंड फ्लूक। तो प्लेनेरिया और फ्लूक वर्म, फ्लूक्स कह सकते हैं, फ्लूक वर्म। लेकिन सिस्टोडा मतलब क्या हुआ? टेप वर्म, टीनिया सोलियम जैसे देखेंगे, तो उनमें क्या होता है? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल इज एब्सेंट। चाहे हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल इज एब्सेंट मींस इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता है, ना माउथ है ना एनस है, ठीक, कुछ नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऐसे कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, ऐसे भी कह सकते हैं। कौन सा ऐसा प्लैटीहेल्मिन्थेस का है क्लास इसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, ना माउथ है ना एनस है, इसमें तो है भी इन दोनों में, इसमें नहीं है। ठीक है, अब ये
खाना कैसे खाएंगे? खाना माउथ से खाते हैं ना, ये देखिए माउथ से आएगा, फूड इंजेस्टेड बाय माउथ। इन सब में, इसमें तो माउथ भी नहीं है, तो खाना कैसे खाएंगे? ठीक है, तो ये क्या होता है, बॉडी सरफेस जो होता है ना, ठीक है, टेपवर्म का स्ट्रक्चर बताए थे, तो जो जनरल बॉडी सरफेस है उससे ये क्या है, ये जनरली इंटेस्टाइन में है, ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, अटैचमेंट ऑर्गन सकर हुक से, ठीक है। अब ये क्या हुआ, कहां पर है, डाइजेस्टिव जूस है ना, ठीक है, वहां तो ये देखेंगे जो भी इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन होता है ना फूड का, ये सॉरी ऑब्जॉर्प्शन हुआ, तो जो भी फूड ऑब्जॉर्व किया है इंटेस्टाइन में, वो सीधे ऑब्जॉर्व्ड फूड को उसका बॉडी जनरल बॉडी सरफेस क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो ये जनरल बॉडी सरफेस है, माउथ से नहीं लेता है खाना, ये टेस्टोडा में टेपवर्म, ये कैसे लेता है, तो इसमें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे लेगा, तो कह सकते हैं कि ये इट टेक्स फूड कैसे, तो इनकम्प्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, ठीक है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ही एब्सेंट है, तो ये क्या करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जर्व करेगा ना, ठीक है, तो कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, हेंस इट ऑब्जर्व्स द न्यूट्रिएंट, वो भी कौन सा न्यूट्रिएंट, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, डाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं, हेंस इट ऑब्जर्व्स द न्यूट्रिएंट्स ऑफ होस्ट, जहां पर रह रहा है, अगर ह्यूमन में रह रहा है तो उसका डाइजेस्टेड फूड है, उसको ऑब्जर्व कर लेगा, इट ऑब्जर्व्स द न्यूट्रिएंट्स ऑफ होस्ट थ्रू देयर डायरेक्टली through their general body surface, ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इन दोनों में फूड कैसे लेता है, माउथ से, लेकिन इसमें जनरल बॉडी सरफेस से लेता है, ठीक है, तो फ्रॉम देयर जनरल बॉडी सरफेस, से ले रहा है, ठीक है, तो ये हो गया अबाउट दिस, ठीक है, तो ये ब्लाइंड साइन होता है, इनकम्प्लीट होता है, लेकिन इसमें नहीं होता ही नहीं है सिस्टोडा में, ये याद रखना है। और डाइजेशन इसमें कैसा होगा बताएंगे, तो डाइजेशन अभी तो बताएं कि इसमें डाइजेशन होता है नहीं है, सीधे क्या होगा, सिस्टोडा टेपवर्म डाइजेस्टेड फूड को सीधे लगता है, नो डाइजेशन इसमें। इनमें कैसा होगा डाइजेशन, तो इनमें हम कहेंगे डाइजेशन इंट्रासेलुलर, देखे थे किसमें, पहला पोरिफेरा में क्या था, पोरिफेरा में इंट्रासेलुलर, ठीक है, पोरिफेरा में सॉरी कैसा था, दैट इज डाइजेशन पोरिफेरा में इंट्रासेलुलर, फिर सेल के अंदर कोनोसाइट सेल के अंदर, इसके बाद सिलेंट्रेट और टिनोफोरा में एक्स्ट्रा सेलुलर फॉलोड बाय इंट्रासेलुलर, प्लैटीहेलमिन्थेस में पूछेगा कैसा, तो अब यहां पर जनरली अब चालू हो गया दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर इंटेस्टाइन के अंदर ना, तो इसमें क्या हो गया डाइजेशन, अगर कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसमें होगा ऑफ फूड, ठीक है। न्यूट्रिशन के बाद दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन कैसे होगा, सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन जनरली क्या है, ठीक है, अगर कोई पैरासाइट है, ठीक है, तो पैरासाइट है तो उनके जनरल बॉडी सरफेस पर क्या है, क्यूटिकल है ना, तो उससे तो ऑक्सीजन जा नहीं सकता है, ठीक है, तो पैरासिटिक फॉर्म्स को छोड़ के जो डिफरेंट फ्री लिविंग फॉर्म्स है वगैरह है, तो वो जनरल बॉडी सरफेस से करेंगे, ठीक है, तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, बाई जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, लेकिन फ्री लिविंग वगैरह में, लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स अगर हैं, ठीक है, तो पैरासिटिक फॉर्म्स में कैसे होगा, ठीक है, पैरासाइट तो क्यूटिकल से तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन जा नहीं सकता है, CO2 लिख सकता है, तो उस केस में क्या होता है, ये तो अंदर है डाइजेशन, ये इंटेस्टाइन के अंदर है, तो वहां तो ऑक्सीजन अवेलेबल है नहीं, ठीक है, नहीं है तो कैसा होगा, एरोबिक या एनारोबिक, तो अनएरोबिक, तो ये क्या होते हैं कह सकते हैं दे आर जनरली, ठीक है, जनरली अरोब की अनरोब, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, अनएरोबिक, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है।
अगर वैसे एनिमल को क्या कहेंगे जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर रहा है, अनअरोब कहेंगे, ANAEROB। और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहा है, अरोब। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग ऑक्सीजन हटा देंगे तो मर जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं, इसको कहते हैं, दो टर्म याद रखेंगे, एक है ऑब्लिगेट, एक है ऑब्लिगेट और एक है फैकल्टेटिव। ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब आप ऐसे याद रखिए, हमेशा। ठीक है। अगर हम कहते हैं ऑब्लिगेट मतलब हमेशा, और ये ऐसे याद रखने के लिए समटाइम्स, कभी कभी, ऐसे याद रखिए हिंदी में। तो ऑब्लिगेट अगर कहें हम कि कोई ऑब्लिगेट अरोब है, कोई कह दे इट इज ऑब्लिगेट अरोब, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्लिगेट मतलब हमेशा अरोब है, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जिंदा रहेगा, जहां ऑक्सीजन हटाएं मर जाएगा। ठीक है। तो पर्टिकुलर एक के लिए ऑब्लिगेट मतलब ऐसे याद बताएं, हमेशा, तो ऑब्लिगेट अरोब कहेंगे, मतलब हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगर इसी को हम कह दें ऑब्लिगेट अनएरोब कह दें, अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब हमेशा ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही रेस्पिरेशन करेगा, जहां हटा देंगे, जहां ऑक्सीजन दे देंगे मर जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। उसी तरह एक टर्म है फैकल्टेटिव कहें। ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं दो, ये अरोब, अनअरोब, इसमें भी कह सकते हैं अरोब, अनअरोब। ठीक है। तो अब देखिए ऑब्लिगेट मतलब हमेशा याद रखना, हमेशा, ये कभी कभी, तो नाम से लग रहा है ऑब्लिगेट अरोब एनिमल है, मतलब हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या करेगा? जिंदा रहेगा, जहां ऑक्सीजन हटाएंगे मर जाएगा, इसका मतलब। ऑब्लिगेट अनएरोब मतलब हमेशा ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है। फैकल्टेटिव मतलब क्या हुआ? कभी कभी याद रखिए, तो ये क्या हुआ? फैकल्टेटिव अरोब कहें तो नाम से फैकल्टेटिव अरोब मतलब कि कभी कभी अरोब है। क्या है फैकल्टेटिव अरोब? हम जब भी कहें तो आपको समझ लेना है व्हाट इज फैकल्टेटिव अरोब, तो ऐसे याद रखेंगे, कभी कभी अरोब मतलब ज्यादा क्या है? अनअरोब। ठीक है। फैकल्टेटिव अरोब मतलब वैसे, तो ये एक्चुअली में होता क्या है, जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं ना, ये फैकल्टेटिव अरोब्स होते हैं। ठीक है। मतलब फैकल्टेटिव अरोब, तो अभी तो बताएं कि फैकल्टेटिव मतलब क्या है? हमेशा नहीं, कभी कभी अरोब होते हैं, मतलब ज्यादातर क्या हो गए, कैसे रेस्पिरेशन करेंगे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो अंदर है तो ऑक्सीजन का कमी है, अपना रेस्पिरेशन कर रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, ऑक्सीजन दे दिया जाए तो मरेगा नहीं, इट विल सर्वाइव, तो वैसे को कहेगा फैकल्टेटिव अरोब। तो दे आर पैरासिटिक फॉर्म्स क्या है? फैकल्टेटिव अरोब्स है। ठीक है। फैकल्टेटिव अरोब्स कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ? जनरली क्या होते हैं ये? अनअरोबिक। ठीक है। ये क्या है? जनरली अनअरोबिक है। ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा है अनअरोबिक, ये है AEROB है, अनअरोबिक प्लस, लेकिन ऑक्सीजन दे दिया जाए तो ये अरोबिक भी कर सकते हैं। ठीक है। रह सकते हैं जिंदा, तो इसको कहेंगे फैकल्टेटिव। अब सपोज करिए कि ये ऐसा रहता है ना कि ऑक्सीजन के एब्सेंस ही में जिंदा रहता है, जहां ऑक्सीजन लेकर मर जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं टर्म? तो उसको कहते हैं ऑब्लिगेट अनअरोब, मतलब कि हमेशा बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में जिंदा है, सिर्फ जहां ऑक्सीजन लेकर मर जाएगा, तो इसको कहते हैं ऑब्लिगेट अनअरोब। ठीक है। तो इतना टर्म्स याद रखना है। फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी अरोब, मतलब ज्यादा क्या है? अनअरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। अब कहेंगे फैकल्टेटिव अरोब नहीं, अनअरोब कहेंगे, तो कभी कभी अनअरोब है, मतलब ज्यादा क्या है? अरोब। हम लोग क्या है? हम लोग कह सकते हैं ऑब्लिगेट अरोब है, हमेशा। ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखने हैं आपको थोड़ा सा, तो ये टर्म्स थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। अब यहां देखिए, तो ये पैरासिटिक फॉर्म्स क्या होगा? पैरासिटिक फॉर्म्स तो फैकल्टेटिव अरोब कहने का मतलब जनरली अरोबिक। ठीक है। जनरली अरोबिक, अनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कर सकता है। तो यहां क्या कर सकते हैं? जनरली अरोबिक या अनएरोबिक? जनरली अनएरोबिक, जनरली अनएरोब बट मे सर्वाइव इन, कहां पर? प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन, मतलब कि अरूप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो ये हो गया दिस। ठीक है, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो देखेंगे, ठीक है, इन प्लैटीहेल्मिन्थेस, तो एक्सक्रीशन जो देखेंगे तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो इसमें है उसको कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। इसी का और भी नाम है फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, फ्लेम सेल्स, इसी को और भी नाम है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सोलेनोसाइट्स, SOLENOCYTES। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स, तीनों नाम इसी के हैं। ठीक है, तो नेफ्रिडिया हम देखे थे किसका है, नेफ्रिडिया ये एनिलिडा में, अर्थवर्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता था दैट इज नेफ्रिडिया केवल, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे प्रोटोनेफ्रिडिया है, वहां पर है नेफ्रिडिया को हम मेटानेफ्रिडिया भी कहते हैं, याद रखिएगा, अर्थवर्म में मेटानेफ्रिडिया, यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन अभी तक नहीं था, पॉलीफेरा में कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, सिलेंड्रेट टिनोफेरा में नहीं था, कहने का मतलब जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है तो ऑर्गन थोड़े कहलाएगा। यहाँ पर पहला तो फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट एक्स डेवलप। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट डेवलप्ड, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, चाहे फर्स्ट स्टार्टेड, ठीक है, फर्स्ट एक्स टाइम इवॉल्व्ड इन एनिमल किंगडम। तो किसी भी एनिमल किंगडम में अगर पूछेगा कि सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन फर्स्ट टाइम इवॉल्व्ड इन विच एनिमल किंगडम, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस, क्या है, दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं क्या, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, और फ्लेम सेल्स। अब इसको फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं, तो ये फ्लेम सेल्स एक्चुअली में, ये ऐसे हम बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक्चुअली में देखेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ये इस तरह का स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर जो फ्लेम सेल जो देख रहे हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, इस तरह का। अब इसमें क्या होता है, ये जो देख रहे हैं स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया यहाँ पर भी होता है, अमीबा में जो देखे थे, और यहाँ पर क्या देखते हैं, ये जो देख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे इस तरह के सीलिया दिखाई दे लटके हुए हैं, ऐसे सीलिया। ठीक है, और ये सीलिया कहां से निकल रहे हैं, ये बेसल ग्रैन्यूल होता है, बेसल ग्रैन्यूल से जहां से निकलते हैं बेस को, उसको कहते हैं बेसल ग्रैन्यूल से निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें यहाँ पर न्यूक्लियस भी होगा, इसमें सेल है ना, न्यूक्लियस है, बहुत सारे क्या होते हैं जगह जगह पर वैक्यूल्स होते हैं, दिस इज वैक्यूल्स। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये जो देख रहे हैं ये सब के सब जो भी कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर भी निकल रहा है, इसी को कहते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट कह सकते हैं, और डक्ट ट्यूब इसमें खुलेगा, यहां से आगे जाएगा जहां भी। तो यहां पर देखिए ये क्या होता है, सीलिया जो है ना, ये सीलिया, ये सीलिया वाइब्रेट करता है लाइक अ फ्लिकरिंग, ठीक है, फ्लेम। ठीक है, जैसे आग होता है ना, मोमबत्ती जलाएंगे तो ऐसे से हिलता है ना आग, उसी तरह की ये वाला सीलिया हिलता है। ठीक है, फ्लेम की तरह। ठीक है, येलो कलर का उस तरह का फायर जैसा जो भी रेड कर सकते हैं, तो उस तरह हिलता है, इसीलिए इसको कहा दिया गया नाम क्या, फ्लेम सेल्स। ठीक है, तो ये है एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी फर्स्ट इवॉल्व्ड इन दिस, ये है प्रोटोनेफ्रिडिया। और ये फ्लेम सेल्स और ये सब है ना, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन, याद रखेंगे बोथ, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन, मींस वाटर बैलेंस भी करता है, तो दोनों काम है इनका, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों है। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो होता है ना, प्रिमिटिव टाइप देखे थे इससे पहले, डिफ्यूज टाइप था, नॉन पोलर दोनों में, उधर यहां पर जो देखेंगे एक्चुअली में क्या है, नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होता है इसमें, इट इज लैडर लाइक एंड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ब्रेन रिंग आप कह सकते हैं,
ब्रेन रिंग, वहां अर्थवर्म कॉकरोच में देखे थे ना, ब्रेन रिंग एंड नर्व कॉर्ड, उसी तरह यहां पर भी ब्रेन रिंग होता है प्रिमिटिव टाइप का, नर्व कॉर्ड होगा, ठीक है, इसके बाद नर्व्स के बने होते हैं, ठीक है, और गैंग्लियन के बने होते हैं, ठीक है, इन सब के। तो इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन रिंग, नर्व कॉर्ड, दिस एंड दिस। अब ये नर्व कॉर्ड कैसा होता है आपको मालूम है, वेंट्रल है कि डोर्सल, वेंट्रल, ठीक है, सब ठीक है, और ये पेड होते हैं वेंट्रल, ठीक है। उसी तरह ब्रेन रिंग क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 सेरिब्रल गैंग्लियन के बने होते हैं, ठीक है, नर्व कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर प्रिमिटिव टाइप का है ना, तो बनाएंगे तो ऐसे देखिए, इसका स्ट्रक्चर एक बताते हैं, लैडर जैसा देखने में लग रहा है, ये ऐसे होता है। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है 2, ठीक है, नर्व कॉर्ड दोनों लैटरल साइड में, वेंट्रल है ना, वेंट्रल इधर, तो यहां पर लैटरल साइड में 2 वेंट्रल है नर्व कॉर्ड, वेंट्रल और पेयर्ड होते हैं, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने वाले जगह जगह पर क्या होते हैं, बहुत सारे जुड़ते हैं ऐसे से पूरे बॉडी में, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स नर्व और कॉमिसियोस, ट्रांसवर्स कॉमिसियोस और नर्व्स, तो यही लिखे हैं ना, नर्व्स, नर्व कॉर्ड, नर्व्स, ठीक है, एंड गैंग्लियन वगैरह, पेरिफेरल नर्व्स। यहां देखिए, जैसे कि प्रिमिटिव टाइप देखेंगे प्लेनेरिया, कौन देखेंगे, प्लेनेरिया, तो ये देखिए प्लेनेरिया कुछ इस तरह से ऐसे है बॉडी, इस तरह की पूरे बॉडी में इस तरह है, और ऊपर आईज वगैरह होते हैं ना, आईज स्पॉट, आईज, तो यहां पर देखेंगे कि 2 स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनाता है, यही सेरिब्रल गैंग्लिया, यही 2 सेरिब्रल गैंग्लिया मिलकर क्या है, यहीं पर पाया जाएगा सेरिब्रल गैंग्लिया, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्रेन, ठीक है। तो उतना याद नहीं रखना है, ये देखने में कैसा लग रहा है, लैडर जैसा लग रहा है ना, बस ये बताना चाह रहे हैं, इसीलिए क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रेन, नर्व कॉर्ड, नर्व रिंग्स एंड दैट इज गैंग्लियन, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेंसरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, ठीक है। तो सेंसरी सिस्टम इसमें पैरासिटिक फॉर्म्स जो है उसमें डेवलप नहीं है, होता ही नहीं है सेंस, ठीक है। तो सेंसरी सिस्टम इज ओनली डेवलप्ड इन फ्री लिविंग फॉर्म्स, जो टर्बुलेंस है ना, फ्री लिविंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है उनमें, तो ये सिर्फ और सिर्फ टर्बेलेरिया में डेवलप्ड है, ठीक है। इट इज डेवलप्ड ओनली इन फ्री लिविंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ एनिमल जो है, जैसे कि प्लेनेरियंस में, ठीक है। और ये सेंसरी सिस्टम क्या का बना हुआ है, तो ये सेंसरी सिस्टम 2 चीज का बना है, इसको कहते हैं एम्फिड्स, हो सकते हैं एम्फिड्स कहते हैं, ठीक है। ये कीमो रिसेप्टर होता है, केमिकल वगैरह को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो दे आर कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा दैट इज, इसको कहते हैं एम्फिड्स हो गया, ठीक है, पैपिले, पैपिले, ये टच रिसेप्टर्स होते हैं, टच रिसेप्टर्स। तो टच रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज टैंगो रिसेप्टर्स, टैंगो रिसेप्टर्स, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज टैंगो रिसेप्टर, ठीक है। रिप्रोडक्शन, REPRODUCT, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन देख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन देखेंगे तो दोनों होगा, सेक्सुअल और असेक्सुअल, ठीक है। तो दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, ठीक है। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो ये प्रोटोजोआ में बताए थे बाइनरी फिजन, उसी तरह, ठीक है। लेकिन यहां पर कैसा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये इसको कहेंगे ऐसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मेनली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जैसे प्लेनेरिया में हम कहेंगे इस तरह, अभी बताया था ना स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को ऐसे मिलेगा, तो ये इस तरह का है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे, ये 2 होगा और 2 कर जाएगा। और ये क्या होता है कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इसको कहेंगे। और दूसरा एक चीज और याद रखेंगे, ठीक है, इसमें रीजनरेशन भी हो सकते हैं, क्या हो सकता है, रीजनरेशन, रीजनरेशन। और ये रीजनरेशन सिर्फ और सिर्फ कहां, तो कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड
जेनरेशन, ठीक है। दूसरा कुछ में रीजेनरेशन से, ठीक है, ठीक है। और ये रीजेनरेशन याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ टर्बुलेरिया, टर्बुलेरिया मतलब प्लेनेरियंस कर सकते हैं, प्लेनेरिया में, प्लेनेरियंस में होगा, ठीक है। रीजेनरेशन क्या होता है कि इसमें बता चुके हैं कि इसमें इस तरह है, ऐसे है, ठीक है। इसको हम कैसे भी काटेंगे, ठीक है, इस तरह काट दें, इस तरह काट दें, कितने भी पार्ट्स में हम काट दें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ईच पार्ट विल गिव राइज टू न्यू वंस, ठीक है। इस तरह से नया बना देगा, ठीक है। तो ये काटेंगे तो ये क्या होगा, बता चुके थे पहले, तो छोटा करके बना दे। तो ये क्या होगा, दिस पार्ट विल गिव राइज टू, इस तरह से ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे काट रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये देखिए, ये पार्ट है, ये, फिर ये, और फिर नीचे। तो देखेंगे कि ये इधर की ओर रीजनरेट कर जाएगा, ये नीचे की ओर रीजनरेट कर जाएगा, ऐसे। ये देखिए, देख रहे हैं, ये रीजनरेट करके मतलब ये पूरा का पूरा 3 बना लेगा, जितने भी है। ऐसे था ना, नीचे तो था ही, ये क्या है, ये रीजनरेट करके क्या होगा, इस तरह ऐसे ऐसे। तो 3 अलग अलग। तो ये पोलैरिटी रीजनरेशन इसको कहते हैं, मतलब किसी भी पोल में बना सकता है। तो एक्चुअली में क्या कहते हैं ऐसे रीजनरेशन को, इट शोज पोलैरिटी रीजनरेशन सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरियंस में, और सब में नहीं, पैरासाइटिक फॉर्म में नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, ठीक है, सेक्सुअल मतलब क्या हुआ, सिंगैमी से, बाय फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स से होगा, ठीक है। तो सिंगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, सिंगैमी, ठीक है। अब ये देखेंगे ऑर्गेनिज्म जो देखते हैं इसमें, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे लिख दें। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर थोड़ा सा एक देख लें कि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म यहां पर जो देखते हैं, दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये देख लीजिएगा थोड़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स बाउंड्री फ्यूजन, ठीक है, नहीं यार, यहाँ सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इट इज मोस्टली बाइसेक्सुअल, ठीक है। मतलब दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। लेकिन एक एक्सेप्शन है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट इज बाइसेक्सुअल, यही याद रखना। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि आप याद रख सकते हैं, सिस्टो, SCHISTO सोमा, सिस्टोसोमा, इसको कहते हैं ब्लड फ्लूक। क्या कहते हैं, ब्लड फ्लूक, ट्रीमेटोडा है। तो वो क्या है, इट इज यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बाद क्या होगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो ये फर्टिलाइजेशन, तो इनमें अगर फर्टिलाइजेशन देखेंगे, ठीक है, तो ये इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, अंदर, इंटरनल, एंड इट टेक्स प्लेस कहां पर, तो ये मोस्टली क्रॉस होता है, ठीक है, और ये सेल्फ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मोस्टली होता है, मोस्टली, और ये फ्यूमेल, ठीक है। जैसे टीनिया सोलियम, मतलब क्या हुआ, टीनिया सेस्टोडा में, ठीक है। और ये कहां पर, ट्रीमेटोडा और टर्बिलेरिया में, ठीक है। तो टर्बिलेरिया और कहां पर, और ट्रीमेटोडा में, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट, ठीक है, क्लीवेज। तो क्लीवेज जो देखेंगे, फिर देखेंगे डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्लीवेज कैसा होता है, तो क्लीवेज जो होता है दैट इज होलोब्लास्टिक, स्पाइरल, डिटर्मिनेट, ठीक है। ये डेवलपमेंट कैसा होगा, तो ये इनडायरेक्ट, मोस्टली इनडायरेक्ट, और कुछ डायरेक्ट भी होते हैं कुछ। तो डायरेक्ट मतलब क्या हुआ, टर्बुलेरिया, इसमें कोई लार्वा नहीं है, और इसमें लार्वा होगा, लार्वा प्रेजेंट, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, इन दोनों में, दैट इज सेस्टोडा एंड ट्रीमेटोडा, और सेस्टोडा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इसी में देख लें,
स्पाइरल एंड, इसको ऐसे कर लें स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्लासिफिकेशन एक देख लें, तो क्लासिफिकेशन देखेंगे प्लैटीहेल्मिंथेस का, हेल्मिंथेस। तो प्लैटीहेल्मिंथेस का बता चुके हैं, ये 3 है, डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। कौन कौन सा था? दैट इज टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा, सेस्टोडा, ठीक है, इसको कहते हैं टेपवर्म, कॉमनली नोन एज टेपवर्म। इसको कॉमनली कहते हैं फ्लूकवर्म, सब बता चुके हैं पहले। इसको कॉमनली कहते हैं एडीवर्म, एडीवर्म और प्लेनेरियंस भी कहते हैं, ठीक है, और प्लेनेरियंस, ठीक है। अब ये तीनों में डिफरेंस थोड़ा सा देख ले रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस देखेंगे तो फर्स्ट जो देख रहे हैं दैट इज हैबिटेट, ठीक है, फर्स्ट इज यू विल सी हैबिटेट, ठीक है, तो ये हैबिटेट देख रहे हैं, ठीक है, हैबिटेट। तो हैबिटेट देखेंगे, ठीक है, तो इट इज हैबिटेट। तो हैबिटेट देखेंगे, ये सब के सब पैरासाइट होते हैं। ये कैसा होता है? एक्वेटिक, फ्री लिविंग, ठीक है, एक्वेटिक फ्री लिविंग। ये जो होते हैं सब ये ऑल ठीक है, पैरासाइट्स, ठीक है। तो पैरासाइट सब होंगे, लेकिन क्या होंगे? इसमें से कुछ ऑल पैरासाइट, ठीक है, ऑल पैरासाइट्स, लेकिन इसमें से भी मोस्टली ज्यादातर एंडो पैरासाइट होंगे और कुछ क्या होंगे? एक्टो पैरासाइट, ठीक है। इसमें देखेंगे, ठीक है, ऑल एंडो पैरासाइट, सभी के सभी क्या होंगे? दे ऑल आर एंडो पैरासाइट। तो ऑल एंडो पैरासाइट, ठीक है। तो यहां देखिए हैबिटेट देख रहे हैं, तो इसमें हैबिटेट जो है ये क्या होंगे? फ्री लिविंग है, ठीक है, ये फ्री लिविंग है, ठीक है। ये क्या है? ऑल पैरासाइट्स है, लेकिन ज्यादातर क्या है? एंडो पैरासाइट और कुछ एक्टो पैरासाइट। इसमें सारे के सारे क्या है? पैरासाइट है, लेकिन सब एंडो पैरासाइट, कोई भी एक्टो पैरासाइट नहीं है, ठीक है। हैबिटेट, हैबिटेट के बाद देखिए क्यूटिकल और टेगमेंट। सेकंड इज क्यूटिकल, इसको इधर कर दें। तो क्यूटिकल और टेगमेंट, तो इसमें साइस्टोसोमा है, इसको कौन सा कहते हैं? ब्लड फ्लूक। तो ये ब्लड फ्लूक कहां पर आ गया? ये एक्सेप्शन था, ये यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। यहां पर देखिए, तो ये दूसरा क्या होगा पॉइंट? दैट इज क्यूटिकल। तो क्यूटिकल, और इसी को क्या कहते हैं? टेगुमेंट कहते थे ना। तो ये कहां पर प्रेजेंट होता था? याद है? पैरासिटिक फॉर्म्स में, ठीक है। तो ये पैरासिटिक फॉर्म्स में होगा। तो क्यूटिकल और एपिडर्मिस आर प्रेजेंट ऑन व्हाट? एपिडर्मिस ना, एपिडर्मिस के ऊपर होता था, ठीक है। तो इसमें होगा, बताएं, इसमें टर्बुलेरिया तो फ्री लिविंग है, तो इसमें क्या सीलिया होता था ना, सीलिएटेड, इसमें सीलिया होता था। तो क्यूटिकल इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, ठीक है। ये क्यूटिकल क्या करता था? इट प्रोटेक्ट्स द पैरासाइट फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ होस्ट, जूस का, ठीक है। तो क्यूटिकल एंड टेगुमेंट। अब ये क्यूटिकल और टेगुमेंट के बाद देखेंगे एलिमेंट्री कनाल। क्या देखेंगे? दैट इज एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कनाल, नेक्स्ट पॉइंट इज एसी, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। अब आप खुद बताइए, एलिमेंट्री कनाल इनकम्प्लीट था, मतलब कहां? तो इसमें एलिमेंट्री कनाल इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। और ये एलिमेंट्री कनाल अगर होगा भी तो कैसा होगा? कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट, ठीक है। तो इन एलिमेंट्री कनाल आखिर इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, कंप्लीटली एब्सेंट बताए थे, ठीक है। इसके बाद फूड इंजेशन, फूड इंजेशन, ठीक है। फूड इंजेशन मतलब क्या हुआ?
कि फूड कैसे लेते हैं। ठीक है, तो फूड इंजेक्शन कैसे होता है इनमें, तो इसमें बताए थे माउथ से, इनमें माउथ से, इसमें कैसे, जनरल बॉडी सरफेस से। तो इसमें माउथ से जनरल बॉडी सरफेस से। ठीक है, तो फूड का इंजेक्शन याद रखेंगे, दो चीज इसमें याद रखना है। ठीक है, फूड इंजेक्शन और एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, तो फूड इंजेक्शन एलिमेंट्री कनाल के बाद फर्टिलाइजेशन वगैरह देखते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें बताइए कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन तो अभी तो देखे हम ये फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल, क्रॉस और सेल्फ। तो ज्यादातर क्या होता है, मोस्टली क्रॉस, सेल्फ क्या होता है कुछ में, फ्यू में, सेस्टोडा में। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन कैसा होगा ये। ठीक है, इंटरनल तो सब में है, अंतर देख रहे हैं, तो क्रॉस और सेल्फ। तो इसमें कैसा होगा, इसमें तो इसमें देखेंगे क्रॉस, इसमें देखेंगे क्रॉस मोस्टली, और इसमें देखेंगे कैसा होगा, सेल्फ। ठीक है, तो इसमें माउथ से, इसमें जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, इसमें क्रॉस और इसमें सेल्फ। ठीक है, तो देख रहे हैं मोस्टली क्या है, क्रॉस, उसमें सेल्फ। तो यहां पर लिख भी दिया है ऐसे सेस्टोडा में। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट देख लें। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट कैसा होगा। ठीक है, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट। तो अभी हम यहां पर बताए हैं डेवलपमेंट में भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो इसमें देखिए कैसा होगा, इसमें डायरेक्ट होगा टर्बुलेरिया में, और सब में क्या होगा, इनडायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट। मतलब कि लार्वा इसमें होगा, इसमें बनेगा, इसमें लार्वा नहीं है। ठीक है, तो लार्वा किसमें होता है, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा में होता है। ठीक है, लार्वा होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सीफालाइजेशन एंड स्यूडो सेगमेंट। क्या है, सीफालाइजेशन एंड स्यूडो सेगमेंट। ठीक है, सीफालाइजेशन एंड स्यूडो सेगमेंट। क्या है सीफालाइजेशन, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेड इज नोन एज सीफालाइजेशन। ठीक है, हेड, तो सबसे पहले हेड कहां आया, प्लेटी हेलमिंथेस में ही आया। ठीक है, तो सीफालाइजेशन और स्यूडो सेगमेंट सबसे पहले हेड आया। तो यहां पर ध्यान देना है, इसमें हेड नहीं आया, इसमें हेड और सीफालाइजेशन और स्यूडो सेगमेंट इसमें नहीं है। स्यूडो मेटाबॉलिज्म जो पढ़े थे सिर्फ और सिर्फ किसमें है, सेस्टोडा में। तो सेस्टोडा में पहला बार हेड का डेवलपमेंट कहां हुआ, सेस्टोडा में। ठीक है, इसके बाद एक और एडहेसिव ऑर्गन। तो ये बताइए एडहेसिव ऑर्गन किसमें होगा, बताए तो थे पैरासिटिक फॉर्म्स में ना, जो पैरासाइट है उसमें होगा। तो पैरासाइट, ये पैरासाइट है नहीं, तो इसमें नहीं होगा। इन दोनों में होगा, अगर होगा तो क्या होगा, तो इसमें मेनली क्या होता है, मेनली हुक्स होता है सिर्फ, सॉरी इसमें मेनली क्या है, इसमें ओनली सकर्स, इसमें होगा लेकिन सिर्फ सकर्स। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें सकर्स एंड हुक्स दोनों। ठीक है, तो इसमें सकर्स भी हो, इसमें सकर्स भी होगा एंड हुक्स भी होगा। ठीक है, अच्छा और भी डिफरेंस कुछ बता सकते हैं, रिजनरेशन पावर, तो बताए तो थे रिजनरेशन पावर प्लेनेरिया में होता है। तो प्लेनेरिया किसमें होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये सभी में डिफरेंसेस हैं, आपको ये याद रखना है। तो ये मोस्टली, ठीक है, तो ये फ्री लिविंग, तो हम कह सकते हैं प्लैटी हेलमिंथेस जो है इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया क्लास में, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स कहने का मतलब क्या हुआ कि पैरासिटिक है कि फ्री लिविंग है, उस बेसिस पर। ठीक है, तो अगर ये पैरासिटिक है तो ऑल द पैरासाइट्स आर प्लेस्ड इन 2 क्लास,
ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। ठीक है, इसमें सब एंडोपैरासाइट है, सब अंदर ये दोनों। ठीक है, इसके बाद एक्वेटिक फ्री लिविंग आर प्लेस्ड इन टर्बुलेरिया। ठीक है, तो फ्री लिविंग को किसमें रखा गया है? टर्बुलेरिया में रखा गया है, तो ये याद रखेंगे। पहला तो इससे फ्री लिविंग है, पैरासाइट है, क्यूटिकल इसमें दोनों में होगा, चूंकि पैरासाइट है इसमें नहीं होगा। एलिमेंट्री कैनाल, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। फूड कैसे इंजेक्शन होगा? माउथ से जनरल बॉडी सरफेस, फर्टिलाइजेशन मोस्टली क्रॉस, सेल्फ इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट, कोई लार्वा नहीं, इनमें लार्वा है। ठीक है, सिपलेशन सीडो सेगमेंट, सीडो मेटामेरिज्म सेस्टोडा में बताए थे, ये है। एडेसिव ऑर्गेन्स इसमें नहीं होगा, इन दोनों में होगा। इसमें सिर्फ सकर्स होगा, उसमें सकर्स और रूट्स होगा। इसमें रिजर्वेशन पावर होगा, इसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल्स जो देखेंगे इसमें कुछ, तो इसमें एग्जांपल्स देखेंगे टर्बुलेरिया में, तो इसमें प्लेनेरिया आ जाएगा। ठीक है, ट्रिमेटोडा में, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा, इसमें दैट इज शीप लीवर फ्लूक कहते हैं, फैजियोला हिपैटिका। ठीक है, इसमें ब्लड फ्लूक कहते हैं, सिस्टोसोमा। ठीक है, सिस्टोडा में पढ़ेंगे टीनिया सोलियम, टीनिया सजिनेटा, इसको कहते हैं टीनिया सोलियम को कहते हैं दैट इज नोन एज पिग इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इट इज नोन एज पोर्क टेपवर्म। टीनिया सजिनेटा क्या है? काउ इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, तो इसीलिए बीफ टेपवर्म कहते हैं। इसी में देखें इकाइनोकोकस डॉग टेपवर्म कहते हैं, सबसे छोटा होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड टेपवर्म। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्लैटीहेल्मिन्थस।